झारखंड की राजधानी रांची में ईस्ट-टेक सिम्पोजियम 2025 का भव्य शुभारंभ हुआ। इस समारोह में राज्यपाल संतोष गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ एवं चीफ ऑफ डिफेंस जनरल अनिल चौहान ने दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम 19 से 21 सितंबर तक होगा। इस आयोजन में देश की तीनों सेनाओं की ताकत और अत्याधुनिक तकनीक का प्रदर्शन किया जाएगा। मंडी आगे नहीं निवेदन आप सभी से प्लीज आगे से लीजिए ना, आप ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, झारखंड के चीफ सेक्रेटरी 2025 कमांड का यह चौथा देश सेना को हर क्षेत्र में प्रोग्रेसिव बनाने के लिए industry members of the media, I would say that this is the path forward. मेरा एक छोटा सा कंपल्शन, as the honorable Prime Minister, this nation, वहीं अपने संबोधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड यूरेनियम से संपन्न है। राज्य परमाणु हथियार निर्माण में अहम भूमिका निभा सकता है। झारखंड सरकार रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार के साथ पूर्ण सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। ये एक बहुत ही कहा जाए कि एक ऐतिहासिक पहल है, जहां डिफेंस के तरफ से अपना रक्षा शक्ति को हम कैसे मजबूत करें और उसकी मजबूती के साथ उद्योग कैसे आगे बढ़ सकता है डिफेंस के क्षेत्र के माध्यम से भी, इसी पर इस ट्रेड फेयर का आयोजन हुआ है। ये मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक अलग तरीके का पहल है, जहां हम एक नए आयाम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। डिफेंस में जो भी चीजें बनती हैं और उसके लिए जो रॉ मटेरियल होता है, वो लगभग रॉ मटेरियल इस राज्य में सभी प्रकार के हैं। यहां तक कि परमाणु बम भी बनाना हो तो यूरेनियम भी हमारे राज्य में उपलब्ध है और ये पोटेंशियल है इस राज्य में। उद्योग बहुत बेहतर और खूबसूरत तरीके से यहां पनते हैं, बढ़ते भी हैं, लेकिन कतिपय नीति कभी कभी ऐसी आती है जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें खत्म भी होने लगती हैं। ये नया पहल है। इस पहल में सरकार पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार है। बहुत लोगों को पता है कि उद्योग लगाने का जो मदर फैक्ट्री है वो हमारे ही राज्य में है, जिसको हम एचएससी कहते हैं। ये एक ऐसा उद्योग है जिसके माध्यम से पूरे देश में उद्योग बने, और आपको हम बताना चाहेंगे कि शायद देश में जो सेंसिटिव एरिया है, जो चिन्हित किए गए हैं, उनमें से हमारा राज्य का एचईसी इंडस्ट्री भी है। और वो इसलिए है, एचईसी जैसा इंडस्ट्री सैटेलाइट के लिए भी कंपोनेंट्स बनाता है और परमाणु जैसे चीजों के लिए भी कंपोनेंट्स बनाता रहा है। और आज नए उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास है। निश्चित रूप से हम लोग ऐसा प्रयास मिलकर कर सकते हैं
छोटे हो, मझोले हो या बड़े उद्योग हो, डिफेंस के क्षेत्र में कोई नया आयाम जोड़ना चाहते हो, आप सभी लोग सरकार के तरफ बिल्कुल अपनी चिंताएं छोड़ें। आप आइए, सरकार के साथ वार्ता कीजिए। हर तरीके का हर सहयोग करने के लिए सरकार तैयार है। वहीं इस कार्यक्रम में संबोधन करते हुए राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि यह आयोजन एक ऐतिहासिक कदम है। यह एक सिर्फ प्रदर्शनी नहीं बल्कि भारत की बढ़ती शक्ति, आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास को दर्शाता है। 2025 आयोजन एक ऐतिहासिक कदम है। ये केवल एक प्रदर्शनी नहीं बल्कि भारत की बढ़ती शक्ति, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। मैं डिफेंस एक्सपो के आयोजन के लिए माननीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री एवं राज्य के लोकप्रिय लोकसभा सांसद श्री संजय सेठ जी को बधाई देना चाहूँगा। भारतीय सेना के अधिकारियों के दल को भी साधुवाद, जिन्होंने इस प्रदर्शनी को मूल रूप से देने में अहम भूमिका निभाई है। रक्षा प्रदर्शनी आत्मनिर्भर भारत के उस संकल्प का प्रतीक है जिसमें हमारे देश की शक्ति, सामर्थ्य और स्वाभिमान निहित है। पूर्वी भारत की धरती पर इस प्रदर्शनी का आयोजन न केवल औद्योगिक विकास को गति देता है बल्कि रक्षा उत्पादन में नवाचार, सहयोग और आत्मनिर्भरता को की नई राह खोलता है। भारत आज रक्षा उत्पादन में उपभोक्ता से उत्पादक और आयातक से निर्यातक की भूमिका बदल चुका है। यहाँ कभी आयात पर निर्भर थे, वहीं अब हमारे देश का रक्षा उत्पादन 92 से अधिक हो चुका है और रक्षा निर्यात पर लगभग 1,27,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। ये उपलब्धि भारत आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना एवं बढ़ती सामर्थ्य को जीवन की तस्वीर है। धक्का दीजिए तो उन्होंने रोके